तो कैसे हैं मेरी लॉलीपॉप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन से आगे बता दें कि आपको हम क्लास 10 का जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 देख रहे थे उसमें आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, इससे आगे आपको यहाँ पे हम आज बता देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बता के इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग 1.2 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप अपने सामने बुक को ला के देखिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन। क्वेश्चन को लिख देना एक बार जरूर समझते हैं हम, क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन नहीं आ सकता है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहिए या वही बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का होता है, 3+1 के रूप का होता है, देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखा के डराने के लिए, धमकाने के लिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप इस चैप्टर में है, यानी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1.1 में है, तो आप सीधा सीधी एक ही बात याद रखिए कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आपको बताया है कि a बराबर BQ+R होता है। कैसे होता है आपको बता दी है। ये बचपन का एक फार्मूला है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, वहां से उत्पन्न होता है। पिछला क्लास देख के आइए तो आपको एक बेहतरीन अंदाज से समझ में आ जाएगा। तो बस इस चैप्टर में आप इसी फार्मूला को अपने माइंड में रखिए। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कि हमको दिया है 3m और 3m+1, यानी देखिए आप फार्मूला जानते हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस R होता है। यहाँ पे दे दिया है 3m प्लस, यानी यहाँ पे 3m है और एक बार 3m है और एक बार दे दिया है 3m+1। तो आप गौर से बताइए कि हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको एक ही बार बार बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे अगर आप R कंसीडर करना सीख गए, शेषफल कंसीडर करना सीख गए, तो इस चैप्टर का आप बाहुबली बन जाइएगा। कैसे? देखिए, हम आपको बताए हैं कि देख यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे हम भागा दे दिए अपने मन से 17 में भागा दे देते हैं, तो 4 चौके 16, यहाँ 16 एक बच गया। यानी कहने का सेंस है कि जब भी यहाँ पे शेष बचेगा इससे कम बचेगा। बार बार इस बात को बता रहे हैं, किससे कम बचेगा? भाजक से। यानी भाजक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भाजक b है, यानी b के मान से, यानी 3 के मान से हमेशा शेषफल जो है वो कम बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बचेगा। 1 कम बचे, 2 कम बचे, 3 कम बचे, यानी उससे हमेशा कम ही बचेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम शेषफल के रूप में, यानी जिसे R द्वारा, यूक्लिड नामक जो साइंटिस्ट है उसने R द्वारा जिसे सूचित किया था, उसका मान आप बताइए कितना ले सकते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ भाजक के मान 3 है, तो आप कह सकते हैं कि सर शेषफल का मान या तो 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, या तो 2 बच सकता है, 3 नहीं, 3 से बड़ा नहीं। यानी जो यहाँ b का मान रहेगा, इसे पिछला क्लास में बताया है कि जो यहाँ b का मान रहेगा उससे कम या उससे ज्यादा नहीं, तो उससे कम यानी 3 से कम कितना? 2।
तो इसी बात को आप एक लैंग्वेज के तौर पे पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए कि माना यहाँ से हल क्वेश्चन को कर रहे हैं हम अब। माना कि क्या मानना हमको है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ये अपन मन से मान लिए हम। ए के बाद हमको किसका जरूरत होता है, b के। तो b को आप यहां से कंपेयर करके निकाल लीजिए कि b का मान कितना है। आप इसी के नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या, बी क्यू प्लस आर। तो आप बताइए कि यहाँ पे b के मान कितना है। तो देखिए सर m की जगह पर q है, r के जगह पर 1 है और b के जगह पर 3 है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं b के मान 3। और उसके बाद r का मान निकालना है, यानी शेषफल का मान निकालना है। किसका, शेष कहिए या शेषफल, जिसे r से सूचित करते हैं उसका मान निकालना है। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक और की पॉइंट देते हैं रामबान, कि जब भी आपको r का मान लिखना होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, आप इससे कम तक लिख दीजिएगा, यानी b से कम लिख दीजिएगा, एक कम। तो b से एक कम लिख दीजिए, 0 एक बार लिख दीजिए, एक बार 1 लिख दीजिए, एक बार 2 लिख दीजिए, 3 से 1 कम 2 ही होगा, 2 तक लिख दिए। बस इतना तक कर लिए अगर आप, तो क्वेश्चन आपका बन गया। उसके बाद आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ से लिखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी थ्योरम से, जो यूक्लिड साहब थ्योरम दिए थे उस थ्योरम से। आपको दिखाई दे रहा है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पे आप क्या लिखिए कि आपको फॉर्मूला पता है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक इस बात को यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इसी फॉर्मूला में यहाँ से मान पुट करना स्टार्ट कीजिए। आप धनात्मक पूर्णांक भी a मान है, यानी a यहाँ छोड़ दीजिए। a बराबर b के मान कितना है, कहिए कि b के मान 3 है, 3 लिख दिए। यहाँ पे q है, यानी यहाँ q लिख दिए, और प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। r का मान सबसे पहले हमको करना रखना है 0, तो यहाँ पे r का मान हम 0 रख दिए। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, यानी a बराबर 3q में, यानी कुछों में आप 0 जोड़िएगा तो ओकरा में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, यानी 3q में जब कुछ जोड़िएगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये 3q आ जाएगा। उसके बाद आपको वर्ग करना है। वर्ग कहने का सेंस है, इसको इस पॉइंट को समझिए, इसके कहने का सेंस है, आप समझते हैं वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर आप दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको वर्ग कर दीजिए, इस तरीके से इसको वर्ग कर दीजिए। एक स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर, यानी 1 के पावर 2, यानी 1 के माथा पर 2, तो यानी ए 2 बार। यहाँ से 3 को अलगे स्क्वायर कीजिए तो 3 3 आई 9, और क्यू को अलगे स्क्वायर कीजिए तो क्यू स्क्वायर। यहाँ सब क्या कीजिए कि ए स्क्वायर ऐसे छोड़ दीजिए, और यहाँ से 3 क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, यानी नहीं सॉरी 3 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बचेगा कितना, 3q स्क्वायर। आपको इसके रूप में दिखाना है। तो यहाँ पे आपको आ गया a स्क्वायर बराबर 3m इंटू 3q स्क्वायर। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि माना कि 3q स्क्वायर बराबर कितना, m। तो यहाँ से आपको मिल गया a स्क्वायर बराबर 3, और इसके जगह पर आपको लिख देना है क्या, m। यहाँ पे लिख दिए 3m, यानी a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3m। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, थोड़ा इसे मिटाकर हम दोबारा बताते हैं। आप एक बार 0 रख ली। अब इस बार क्या कीजिए कि a बराबर फार्मूला है बी क्यू प्लस आर, बी का मान 3 है तो यहाँ से लिख दिए 3q प्लस आर के मान एक बार 0 रखे तो एक बार 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि बार बार हमको दोनों तरफ वर्क करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से a का स्क्वायर कीजिएगा a, और इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कीजिए आप। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते तो याद कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो आगे पीछे हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, प्लस 2ab हो सकता है, या 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ हो सकता है। प्लस में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़िए, ए स्क्वायर यानी यहाँ पे 3q है तो 3q का स्क्वायर कीजिएगा। तो पहले देखिए एकदम छोटा छोटा स्टेप, 3q का अलग स्क्वायर कर दीजिए प्लस फॉर्मूला में 2ab यानी 2a का मान कितना है 3q, मान यहाँ पे है नहीं, मान लिया कि ए का मान है बी का मान है, यानी ए का मान 3q और बी का मान 1 तो गुना और 2a और बी का मान 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए ये हो गया ये बी हो गया, यानी 2ab यानी 2a का मान 3q प्लस इंटू बी का मान 1 तो 1, फिर इसके बाद प्लस का सिंबल है प्लस देंगे बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 3×3 = 9 स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। यहाँ से इस बात को यानी 3×3 = 9, 3 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3q स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 3 दूना 6 बच जाएगा यानी 2q बच जाएगा, 2q प्लस 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि माना कि अंदर वाले बात को आपको बार बार मान लेना है, यानी 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर m। इसके बाद यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। यहीं पे एक बात और हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम m मान लिए तो लिख देंगे m, अब बाहर +1 है तो +1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ ही समझ में आ गया हो। तो इसके बाद आप देखिए कि आपको 3m मिल गया है, जो 3m आपको चाहिए था, और 3m+1 भी मिल गया है जो आपको 3m+1 आपको चाहिए था। तो इसके बाद आप एक लैंग्वेज के तौर पे लिख सकते हैं नीचे कि देखिए दोनों ए स्क्वायर के रूप में मिला है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है एक पूर्णांक m के रूप में होता है। आप यहाँ पे सिद्ध कर लिए कि देखिए यह स्क्वायर है और 3m यानी जो m एक पूर्णांक है उसके रूप में आया है, यानी 3m और 3m+1 के रूप में आया है। कहने का सेंस है यहाँ पे समझिए। यहाँ तक तो आप आराम से कर लीजिएगा, 3q + 0 कीजिएगा e आ जाएगा, 3q + 1 कीजिएगा e आ जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ से देखिए कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप के होता है कि नहीं, आप बताइए। तो बताइए कि धनात्मक पूर्णांक तो आप a माने थे जो कि उसका वर्ग किए तो a स्क्वायर हुआ, वर्ग करने का मतलब स्क्वायर। उसके बाद आपको 3m और 3m+1 के रूप के मिला कि नहीं मिला, तो कहिए कि हाँ सर मिल गया है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो भी करना है कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को बता के इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आप अपने सामने किताब को रखिए, हम किताब से देख देते हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जा रहा है लिखने में क्वेश्चन को। कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे घन कहा है, घन कहने का सेंस होता है क्यूब। क्या कहने का मन होता है क्यूब कहने का मतलब होता है देखिए अगर इसके ऊपर पावर 2 चढ़ा दिए तो स्क्वायर और इसके पावर 3 चढ़ा दिए तो ई क्यूब, यानी इसके पावर आपको 3 करके चेक करना है कि 9m और 9m+1 9 और 9m+8 के रूप के होता है कि नहीं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि क्या मानना है, यहाँ पे क्या दर्शाना है, उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और यहाँ से आपको b का मान कैसे मिलेगा, दिया है 9m। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 9m, ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं मेन बात को,
9m दिया है, 9m + 1 दिया है और 9m + 8 दिया है। तो आप यहाँ पे कहीं पे कंपेयर कर लीजिए कि फार्मूला हम जानते हैं कि BQ + R होता है, यानी B का मान कितना दिया है, B का मान 9 दिया है, तो यहाँ से लिख देंगे कि B का मान 9 दिया है। साथ ही आपको शेष यानी R का मान बार बार लिखने के लिए सिखा रहे हैं। कैसे लिखिएगा R का मान? R का मान लिखने के लिए आप क्या कीजिए कि आपको पता है कि जितना रहेगा B का मान उससे एक कम करके R का मान ले लीजिएगा, यानी R का मान लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना तक R का मान होगा। 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमको R का मान इससे हमेशा 1 रखना है, यानी 8 तक रख लिए। उसके बाद आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले लिखिए कि यूक्लिड विभाजन, बार बार इसका नाम भी गजब है, यूक्लिड। इस साइंटिस्ट का नाम है बाबू, और कुछ नहीं है, इस साइंटिस्ट का नाम है यूक्लिड। अगर हम दिए हुए रहते तो संजीव का होता, आप दिए होते तो गोलू का होता, लेकिन कहे का मतलब ये एक व्यक्ति का नाम है। यूक्लिड विभाजन परमे से, यानी जो यूक्लिड साहब साइंटिस्ट है वो अपना थ्योरम दिए है, उस थ्योरम के हिसाब से आप जानते हैं कि A बराबर होता है BQ + R, यानी A बराबर जब BQ + R हो गया, इसी फॉर्मूला पे आप इस बात को रखना स्टार्ट कीजिए। कैसे रखिएगा कि आप विषम यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक A माने हैं, तो A बराबर B का मान आपके पास 9 है, तो 9 Q फॉर्मूला में Q लिख दीजिए, प्लस R का मान सबसे पहले आपको 0 लिख देना है, तो 0 लिख दीजिए। यहाँ से आप A बराबर लिख सकते हैं 9Q, और इसमें आप कुछों का मैंने 9Q में कुछो जोड़िएगा तो 9Q रह जाएगा, यानी 9Q रह जाएगा 10 के 10। उसके साथ आपको बताया है क्वेश्चन में कि घन करके देखिए, तो यहाँ पे लिखिए कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो आप दोनों तरफ घन कर दीजिए, यानी इधरो घन और इधरो घन। घन कहने का मतलब पावर 3, यहाँ से हो जाएगा 1Q अब बराबर 9 के क्यू कीजिए, यानी 9 को आप 3 बार गुना कीजिए, तो 9 81, 9 81, 81 9 729, यानी 729 Q के पावर Q। यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिल गया, थोड़ा इसे देख लीजिए कि 1Q बराबर आपको मिल गया 729 Q के पावर Q। और यहाँ पे आप 1Q यहाँ पे क्या कीजिए कि 9 कॉमन ले लीजिए, तो आप लिख दीजिएगा कि 81 Q के पावर Q। और यहाँ से आपको पता है कि बीच वाले चीज को हमेशा मानते जाइए, तो यहाँ पे लिखिए कि माना कि 81 Q के पावर Q बराबर M, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1Q बराबर 9, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं अब M, तो हो गया 9M। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम R का मान 1 रख के दिखाते हैं आपको। देखिए जब हम यहाँ पे R का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमको मिलेगा A बराबर 9Q + 1। हमको दोनों तरफ क्यूब करना है, तो दोनों तरफ हम क्यूब कर दिए। यहाँ लिख दीजिए लैंग्वेज में दोनों तरफ क्यूब करने पे, यहाँ से मिल जाएगा 1Q बराबर, जब देखिए A + B का होल क्यूब आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला आप जान जाइए कि इसका फॉर्मूला होता है, यानी A + B का होल क्यूब होता है AQ + BQ + 3AB² + 3A² प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप चाहे तो A² + AQ + 3A² B कर सकते हैं, उसके बाद 3AB² + BQ, यानी अरेंजमेंट में आगे पीछे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, अगर इसी फॉर्मूला को आप लिखना चाहते हैं कि AQ + 3A² B + 3AB² + BQ, तो यही फॉर्मूला, यानी प्लस में आप आगे पीछे कीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। इसको जेकरा बना के ओकरा बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ से 9Q को आप Q कीजिए, तो 9Q के पावर Q प्लस AQ + BQ, चाहे तो BQ कर सकते हैं ना। चलिए 3A², यानी 9 का स्क्वायर, 9Q का स्क्वायर, 9Q का स्क्वायर कर दिया है, डॉट इंटू डॉट का सिंबल, यानी गुना का सिंबल, B का मान 1 प्लस 3
आपके ए छोड़ना है, यानी यहाँ पे ए छोड़ना है तो किसको लाके छोड़ना पड़ेगा, 9q को, यानी इंटू 9q इंटू बी का स्क्वायर करना है, यानी एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस बी क्यू, यानी एक का क्यू कर दीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए कि क्यू बराबर 9 क्यू के पावर क्यू कीजिएगा तो 729 क्यू के पावर क्यू होगा, यानी क्यू 3 बार, तो क्यू 3 बार प्लस इसको स्क्वायर कीजिए तो 9 81, 81 तिया हो जाएगा 243, 81 तिया हो जाएगा आपको 3 18 के 24 243, यानी 243 क्यू स्क्वायर, एक से गुना कीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं हम। आप याद कर लीजिए कि ए प्लस बी का होल क्यू होता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, प्लस का सिंबल 3, इसको आप गुना कर दिए तो 27 क्यू हो जाएगा, एक से कुछ स्क्वायर कीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस एक का क्यू कीजिए एक होगा, यानी एक के पावर कुछ होगा, एक के पावर आप कुछ कर दीजिएगा तो एक का मान एक ही रहेगा, यानी एक के पावर एक रहे 10 रहे 50 रहे, एक के पावर एक ही रहेगा मान इसका, एक क्यू यहाँ से हो जाएगा 729, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 81 क्यू के पावर क्यू, प्लस जब 9 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 9 दूना 18 बच गया कितना 6, तो 9 7 63, यानी 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से कॉमन लीजिएगा 9 तो हो जाएगा 3 क्यू, अब इस एक को बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि एक से कॉमन नहीं निकलेगा। फिर इस बात को आप ए मान लीजिए, यानी यहाँ पे माना कि इस चैप्टर को समझाने में मतलब ज़्यादा झंझट है, कुछ इसमें है नहीं। माना कि 81 की एक ही बार बार लिखना है बीच वाला के मान के, अब फिर इसको m के बराबर कर देना है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर, इसके जगह पे m लिखना है तो 9, इसके जगह पे m लिख दिए तो m प्लस 1। अब आपको m r का मान कितना रखना है 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे हो गया इक्वेशन सेकेंड। आप इससे स्क्रीनशॉट या मतलब अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आर के मान 3 रख के आपको एक बार बताते हैं। आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया 9m, और इक्वेशन नंबर 2 में मिला है 9m प्लस 1। उसके बाद जब हम r का मान 2 रखेंगे तो आपको पता है कि हम फॉर्मूला जा रहे हैं a बराबर 9q प्लस r का मान कितना है 2, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कि दोनों तरफ क्यूब करने पर दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा a क्यूब, प्लस यहाँ पे आपकी इसका क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए एक एक करके क्यूब कर देते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी 9q का स्क्वायर इंटू बी के जगह पर 2 प्लस 3 9q को जस्ट का तरह छोड़ दीजिए इंटू बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू, यानी 2 का क्यू। इस फार्मूला को अभी आपको लिख के दिखाए थे नीचे। ए क्यू बराबर हो जाएगा 99 81 81 90 729 क्यू के पावर क्यू प्लस 99 81 81 में 6 से गुना कीजिए, 81 में 6 से गुना करने पर हो जाएगा 6 8 6 48 486। आप कैलकुलेटर का उपयोग मत कीजिए क्योंकि जितना आप कैलकुलेटर का उपयोग कीजिएगा आलसी बनते जाइएगा। यहाँ से 9 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, चरती आई 12, अब 12 9 108 क्यू हो जाएगा, प्लस 2 का क्यू कीजिएगा, 2 का क्यू कहने का सेंस है कि 2 को 3 बार लिख दीजिए, आपस में गुना कर दीजिए, 2 का 2 दूनी 4 चक्का 4 4 8, ऐसे ना कि 2 के पावर 3 6, नहीं 2 का 3 बार पढ़िए, 2 का 2 2 का 2 2 दूनी 4 चक्का 2 का 2 का 3 बार पढ़िए, देखिए 2 का 3 बार कहने का सेंस है कि 2 का 3 बार इसे लिख दीजिए, एक बार पढ़िए 2 का 2 दूनी 4 और फिर चक्का 4 4 दूनी 8, इस तरीके से पढ़िएगा तो यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका 8। अब बहुत लोग क्या करता है 2 के पावर क्यू यानी द्वितीय 6, नहीं आपको 2 का 3 बार पढ़ना है, 2 का 2 2 दूनी 4, फिर रुक जाना है, फिर एक बार पढ़ना है, आप एक बार तो पढ़िए ले, फिर एक बार 2 चक्का 4 4 दूनी 8, इस तरीके से पढ़िएगा तब आपको आएगा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से क्या कीजिए कि एक में से आप 9 को कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 81 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 9 चौके 36 9 चौके 36 और हो जाएगा 9 पचे 45, यानी 9 पचे 45 बचेगा 3 9 चौके 36,
यानी 54 क्यूब के पावर क्यूब प्लस यहाँ से हो जाएगा 12 90 और 8 से कॉमन नहीं निकलेगा, इस बाहर कर दीजिए, बार बार बता रहे इसको m मान लीजिए। तो लिखिए कि माना कि इतना बराबर m, नीचे लिख लीजिएगा 81 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m, और यहाँ से लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9, और इसके जगह पर हम लोग क्या मान लिए m प्लस 8। देखिए इसी इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे मिला था, इक्वेशन नंबर सेकंड ए है, और इसी बात को आपको सिद्ध करना है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसी बात को आप एक नीचे लैंग्वेज के तौर पे लिख दीजिएगा कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो m के रूप में होता है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। साथ ही आपको यहाँ पे हम बता दें, यहाँ तक बताने के बाद कि 100% लिख के देते हैं कि आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस काज नहीं, आपसे सिर्फ पहले एक्सरसाइज एक ही में आपको माथा भुकाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से 1.2 देखेंगे, जो आपको अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा से समझ तो ये आएगा, एकदम में कुछ नहीं। आपको एक बार फिर बताए थे कि b के मान होता है यहाँ पे, इसे हमेशा एक कम r के मान ले लेते हैं, बीच वाले को उसके बाद या तो स्क्वायर कहेगा तो घन कहेगा, उस पर तुर देंगे, और बीच वाले को हम लोग m कंसीडर कर लेते हैं, तो इस तरीके से इसको बन जाता है। तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।